नमस्कार मित्रों आज हम लोग राहु के 12 भाव में स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी स्थिति पर विचार करेंगे। सबसे पहले राहु और केतु इन दोनों को ही नकारात्मक ग्रह माना गया है, तो ज़्यादातर इनकी प्रेडिक्शन नेगेटिव ही होती है। लेकिन अगर इस पर शुभ प्रभाव हो गुरु का, शुक्र का, बुध, तो शुभ प्रभाव अगर कुंडली में पराशरी दृष्टि से अगर शनि योग कारक है और कहीं बैठकर साथ में ना बैठा हो, इस पर दृष्टि डाल रहा हो, तो भी शुभ प्रभाव मान सकते हैं, जो कि पराशरी दृष्टि से उस कुंडली के लिए शुभ है। तो भी जो है वो अच्छा प्रभाव इसका माना जाता है। केंद्र त्रिकोण में मानते हैं, केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो, त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ, तो ये सब को शुभ मानते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी सामान्यतः जो शास्त्रों में जो वर्णन है, अलग अलग फल दीपिका ने, सारावल ने, इन सब ने अलग अलग क्या कहा है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ज़्यादातर नकारात्मक ग्रह हैं और नेगेटिव असर ही इनके ज़्यादा होते हैं। कहीं कहीं राजयोग कारक बन जाएं कुंडली विशेष में तो शुभ फल देते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम समझने के लिए पहले इनके नकारात्मक चीज़ें जो हैं उसको अच्छे से आत्मसात कर पाएँ तो कुंडली को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले कुंडली के पहले भाव में अगर राहु है तो ये आयु के लिए अच्छा नहीं मानते, अल्पायु बनाता है। हालांकि दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं, कुंडली में शनि मजबूत हो, लग्न लग्नेश, अष्टम अष्टमेश अगर मजबूत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राहु के लग्न में बैठने से आयु लंबी ही होगी। लेकिन जब हम इन सब को कंसिडर कर रहे होंगे तो राहु को भी कंसिडर करेंगे कि भाई क्या स्थिति है, लग्न में बैठा हुआ है। तो लग्न में अगर बैठा है तो राजनीति वगैरह के लिए तो ये शुभ है। राजकृपा प्राप्त जो लोग हैं उनके द्वारा धनार्जन कर सकता है। विधर्मियों के द्वारा, दूसरे धर्म के लोगों के संपर्क में ये ज़्यादा रह सकता है। उनके द्वारा जो दूसरी भाषाएं, दूसरे लोग, उन लोगों के द्वारा जो है फ़ायदा इस व्यक्ति को पहुंच सकती है। चेहरे और सिर के रोग हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है कि सप्तम भाव पर केतु हो जाएगा और यहाँ राहु हो जाएगा तो पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर इसका होना। गर्भपात वगैरह देता है यहाँ पर बैठा हुआ। पंचम के लिए, संतान के लिए भी अच्छा नहीं मानते हैं राहु को, लग्न में बैठा हुआ राहु को। तो कई दृष्टियों से ये नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा लिए हुए है, चाहे वो आयु के लिए हो या दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन कोई किसी को राजनीति करना है, अगर उसका बिजनेस वगैरह व्यापार ही दूसरे धर्म के लोगों के साथ है तो वहाँ ये सकारात्मक असर दे सकता है। इसके बाद दूसरे घर में, दूसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो दूसरा वाणी का है, तो वाणी को असभ्य वाणी दूषित करेगा, जो अभक्ष्य भोजन वगैरह जो है उन सब के लिए प्रेरित करता है। मांस का व्यापार, मछली का व्यापार, इन सब के लिए जो है, इन सब चीज़ों के लिए। इसी तरीके से राजनीति से प्रेरित जो लोग हैं, राजनीति उनसे संबंध से वो धन अर्जन कर सकता है, दूसरे में बैठा हुआ है तो राहु जो है। चेहरे और मुंह से संबंधित रोग दे सकता है। दूसरा वैसे ही मारक भाव है तो वहाँ पर बैठा है तो वहाँ भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पत्नी सप्तम भाव से अष्टम भाव हो जाता है दूसरा भाव, तो वहाँ पर राहु की स्थिति जो है, एक से अधिक पत्नी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी को डैमेज कर रहा है, तभी वो स्थिति बनती है। तो वो संतान और पत्नी के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि परिवार को वो तोड़ता है। दूसरा भाव जो है फैमिली का है, परिवार का है, तो उस जगह राहु बैठेगा तो विघटन वगैरह कराएगा। वहाँ पे खराब शनि की तरह ही राहु का असर होगा और केतु का मंगल की तरह ही असर मानते हैं, तो वो विघटन वगैरह कराएगा, उसके लिए अच्छा नहीं है। बोलना क्या है, बोल क्या दिए। हालांकि द्विभाषी अर्थ जो लोग बोलते हैं कई बार, तो वो राहु के प्रभाव वाले होते हैं कि इस तरीके की बात जो है। हालांकि अगर इसको सकारात्मक दृष्टि से देखें तो कूटनीतिज्ञ जो हमें चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स, उस तरीके की ऐसा मीनिंग बोले कि अपने देश को प्रोटेक्ट करे, तो उन सब चीज़ों के लिए तो अच्छा कह सकते हैं। लेकिन बहुत शुभ राहु चाहिए, वरना दूसरे का राहु केतु बोलना क्या है, बोल क्या देता है व्यक्ति और विवाद का कारण बन जाता है। तो ये है दूसरे भाव की राहु की स्थिति, तो शुभ ज़्यादातर शुभ नहीं ही है। तीसरा भाव, तीसरे भाव का राहु जो है व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। तीसरा भाव जो है फिर पत्नी, संतान, इन सब के लिए अगर कोई ग्रह यहाँ स्ट्रांग हो, दीर्घजीवी बनाएगा, आयु कारक हो जाएगा। तीसरे, छठे, 11वें पापी ग्रह अगर हों तो सब दृष्टि से थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं कुंडली को। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे, 11वें में पापी ग्रह बैठे हो, तो तीसरे में सहोदर भाई जो है उनको ये कष्ट पहुंचाता है। तीसरे का राहु जो है उनसे शत्रुतापूर्ण संबंध या उनको उनके लिए अच्छा नहीं है।
सामान्यतः तीसरे में राहु होगा तो सहोदर होना मुश्किल होगा, स्पेशली भाई अगर होंगे तो उससे बनना मुश्किल होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। इस तरीके का राहु अगर यहाँ पर है और शुभ प्रभाव में नहीं है तब। और इस जगह राहु आपके अनेक संपर्क देता है, बहुत सारे लोगों से आपकी मित्रता वगैरह करा देता है, कॉन्टेक्ट्स वगैरह बहुत ये दे देता है राहु जो है। तो तीसरे का थोड़ा सा शुभ है दूसरे की तुलना में। चौथा भाव का राहु अच्छा नहीं है, ये माँ को रोगी बनाएगा, खुद के लिए भी जो है ये आयु के लिए इसको अच्छा नहीं मानते हैं। खुद के आयु के लिए चौथे भाव में बैठा हुआ जो है, चौथा भाव को पीड़ित करेगा, तो कहीं ना कहीं घर से बाहर सफलता ज़्यादा मिले, यहाँ पर दिक्कत होगी। बाजारू टाइप की जो औरतें कहते हैं या जो खराब औरतों के साथ ये संपर्क कराता है, मित्रता कराता है, तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक संतान पुत्री संतान वाले जो प्राय लोग होते हैं उनमें देखा गया है कि राहु उनके चौथे भाव में होता है कि एक ही पुत्री संतान है। प्राय बंगाली परिवारों में देखने को आता है कि एक ही संतान हो भी पुत्री है। तो चौथे का राहु अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियाँ होती है। अब जहाँ नॉर्मली ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर तो ऐसा नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा देखा गया है कि चौथे का राहु जो है एक पुत्री संतान का कारण बनता है। और जो भी वाहन सुख दूसरी सुख है उसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा। वहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है माता की रोग कारक तो है, लेकिन दीर्घायु माँ के लिए कहते हैं, इस सेंस में दीर्घायु कि पिता के बाद माँ की मृत्यु होने की संभावना रहती है, तो पिता से ज़्यादा उम्र हो। हालांकि वो अपनी अपनी कुंडली पर डिपेंड करेगा, पिता की अगर लंबी आयु हो तो ऐसा क्यों होगा, लेकिन ये एक दृष्टि है, ऐसा एक विचार है इस तरीके का। पंचम भाव का राहु जो है वो निसंतान बनाता है, मतलब संतान के लिए कष्टप्रद है उस जगह। और धूर्त मक्कार जो बोलते हैं ना, उस तो मतलब एजुकेशन में तो दिक्कत देगा, उस जगह पर बैठा है तो हायर एजुकेशन वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए पंचम का राहु। लेकिन धूर्त मक्कार इस सेंस में कहते हैं कि चतुर चालाक जो है ना, राजनीति की दृष्टि से जो है षड्यंत्रकारी, इस तरीके की बात कर सकते हैं। सामान्य तो उसको कहते हैं कि मूर्ख है, ऐसे मूर्ख वाली बात नहीं कर सकते। वहाँ पे बैठा हुआ थोड़ा दूसरे किस्म का बनाएगा, राजनीतिक षड्यंत्र करने में निपुण या इस तरीके का जो है। और स्पेशली अगर पापी राहु बैठा है और किसी ये एक प्रकार का नाग दोष भी संतान वगैरह के लिए, जब तक संतान की पूजा वगैरह नाग दोष का परिमार्जन वगैरह ना करे तो संतान के लिए दिक्कत करता है। पंचम भाव का जो राहु है संतान के लिए सबसे दिक्कत वाली बात है, हायर एजुकेशन वगैरह के लिए ये दिक्कत वाली बात है पंचम का जो राहु है। तो ये अच्छा इसको नहीं मानते हैं कि इस जगह पर बैठा हुआ है। तो छठे भाव का राहु जो है वो शत्रुहंता बनाएगा। वो फिर धन संपत्ति के लिए अच्छा है। इस जगह पर अगर राहु बैठा हुआ है तो छठे का राहु जो है पापी ग्रह है, तो इस जगह पे मुदित होगा, प्रसन्न होगा। तो राहु छठे भाव का राहु जो है फाइटिंग स्पिरिट देगा, कंपटीशन वगैरह में सफलता, चुनाव वगैरह में जो है वो सफलता। लेकिन यहाँ पर भी जो सप्तम से 12वां भाव है तो थोड़ा व्यभिचारी, भोगी, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो बना सकता है, दूसरों के साथ संबंध वगैरह। तो ये सब उस दृष्टि से थोड़ा ठीक नहीं है। अगर छठा में अगर राहु बैठा हुआ है तो ये भी आयु के लिए स्ट्रांग मानते हैं इसको, कि आयु के लिए जो है ठीक है। जैसे तीसरे में बोलते हैं कि दीर्घायु, वैसे छठे में भी अगर बैठा है तो इसको अच्छा मानते हैं। इसके बाद सातवें घर में अगर बैठा हुआ है राहु तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ये आपस में पति पत्नी के संबंधों में मन मुटाव देता है। ये सेपरेटिव टेंडेंसी हो गया ना। अगर शनि के साथ राहु भी है, ऐसी कंडीशन अगर बन गया, शनि केतु है, सूर्य है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कुंडली में भी सूर्य राहु यहाँ बैठा है, सर्पदंश योग बना कर रखा। तो एक पत्नी के मृत्यु के बाद दूसरे से विवाह हुआ तो खुद भी विधुर होने के चांसेस बनते हैं कि तलाकशुदा हो जाए, या तलाकशुदा महिला या विधवा महिलाओं के साथ संबंध बनाता है। यहाँ का राहु जो है खुद को भी थोड़ा सा नपुंसकता या क्लीव दे देता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब खुद नपुंसकता की स्थिति आ जाएगी तो संतान होने में व्यवधान उत्पन्न होंगे। तो संतान के लिए भी जो है यहाँ पर बैठा हुआ अच्छा नहीं है। सातवां घर मारक है, खुद के लिए भी फिर राहु की दशा वगैरह अच्छी नहीं होगी जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी। तो अगर सप्तम का राहु यहाँ बैठा हुआ है तो सातवें का राहु वैसे अच्छा इसको नहीं मानते हैं। अष्टम भाव में अगर राहु है तो ये फिर बीमारी देता है, बवासीर देता है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में इस जगह पर बैठा हुआ आयु के लिए अच्छी बात नहीं है, ये आयु हनन करता है। ये फिर अष्टम का राहु जो है अल्पायु देता है, अल्प संतति देता है। इस जगह पर बैठ के अष्टम का राहु जो है
और अनेक प्रकार के व्यवधान, अचानक से समस्याएं, इस तरीके की राहु, क्रॉनिक डिजीज जिन लोगों को होती है, राहु अगर इस जगह बैठा हो तो अचानक से कोई बीमारी आ जाना, तो अष्टम का राहु अच्छा नहीं है, अनेक दृष्टियों से ये खराब है। हालांकि अगर वैरागी बनाता है व्यक्ति को, अगर इसी तरह के कष्ट ही मिलेंगे जीवन में तो स्वाभाविक बात है वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाएगा। और कोई रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च के लिए यहाँ का राहु ठीक है, और कई बार ये अध्यात्म की ओर उन्मुख करा देता है। ऑकल्ट साइंस वगैरह घर में राहु बैठा है तो राहु की दशा में ऐसा देखा गया है कि अध्यात्म में अष्टम का राहु जो अध्यात्म संसार की दृष्टि से अगर कष्ट पाता ही है तो अध्यात्म में मन लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ बेटर है, लेकिन वहाँ भी ठीक से नहीं लग पाता है राहु की ऐसी स्थिति है। तो नवम भाव, अब नवम भाव जो है बड़ा ही, वैसे तो राजयोग की दृष्टि से कहते हैं कि अगर नवम भाव में बैठा हुआ राहु है केतु है तो अच्छा फल देगा, और राजयोग की दृष्टि से, अभ्युदय की दृष्टि से। लेकिन अभी हम सामान्य पर्सनालिटी, व्यक्ति के जीवन, इन सब की बात करें तो संतान, जो निसंतान यहाँ भी बनाता है, पंचम भाव ही नहीं, पंचम से पंचम नवम भी संतान के लिए महत्वपूर्ण भाव है। और कई बार तो मैं तो शास्त्रकारों को देख रहा हूँ कि पंचम से ज़्यादा महत्व नवम को दे दिया है, कि अगर नवम में बृहस्पति है, शुक्र है, तो संतान के लिए काफ़ी अच्छा, इसको मानते रहें। पापी ग्रह है तो खराब मानते रहें। तो नवम में अगर राहु बैठा है तो पिता के लिए भी अच्छा नहीं होगा। संतान निसंतान यहाँ पर बना रहा है वो नवम का राहु जो है। नवम का राहु अगर शुभ प्रभाव में है तो धर्म, गंगा स्नान ये सब में कराएगा, लेकिन नॉर्मली जो है दूसरे धर्म के लोगों से संबंध, दूसरे धर्म से के प्रति आकर्षण, नास्तिक जो है पापी प्रभाव में होगा तो धर्म विरोधी इस तरीके की बात कर सकते हैं, वो बना सकता है। तो नवम का जो राहु है ये भी शुभ नहीं है अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो। इसके बाद दसम भाव का राहु, दसम का राहु कहते हैं जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में, अच्छा है। दसम का राहु जो है पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए अच्छा है, प्रभावशाली जगह, कला, फिल्म, बॉलीवुड वगैरह के लिए, इन लोगों के लिए अच्छा है। कला वगैरह में के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं इस जगह का राहु जो है। उम्र बीतने पर, वृद्धावस्था या उम्र उत्तरार्थ में जो प्रशासनिक पद मिलने की संभावना रहती है, जॉब प्रोफेशन के लिए इस राहु को काफ़ी अच्छा मानते हैं। और संतान के लिए इसको अच्छा नहीं मानते वैसे, ये भी जो है अल्प संतति देता है, संतान के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अन्य और विधवा महिलाओं से जो है अनुरक्त बना देता है, उन लोगों से घनिष्ठ मित्रता वगैरह कराता है अष्टम का जो 10वें भाव का जो राहु है। और लेकिन जो 10वें का राहु है वो कला वगैरह जो है, कला, साहित्य, इन सब में रुचि देता है। चौथे भाव का भी जो राहु है, चौथे भाव का भी राहु पाश्चात्य भाषा में आपको जो है निपुण बनाता है, ये उसकी खासियत है। तो दसम का राहु भी काफ़ी अच्छा है इन सब दृष्टियों से देखें, लेकिन राहु अगर यहाँ बैठा है सरकारी नौकरी में तो इसकी दशा में ट्रांसफर वगैरह होने के चांसेस बनते हैं। और अगर यहाँ शनि, राहु, सूर्य वगैरह अगर पीड़ित है तो आपको जॉब वगैरह में स्कैंडल में फंसने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं, कि आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है, दूसरी स्थिति भी बन सकती है। जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में, एक डायलॉग सब पे लागू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर खतरा है, अगर पापी इफेक्ट हो गया तो प्रोफेशन का घर है, प्रोफेशन खतरे में आया तो पूरी जिंदगी खतरे में आ गई, मतलब दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ राहु बहुत सतर्कता वाली बात है कि अगर इस जगह पे राहु जो है आपको विधवाओं से या दूसरों से मित्रता करा रहा है, और अगर यहाँ पर जरा सा शुक्र, सूर्य, राहु, में कई लोगों को देखा जो कि उनकी नौकरी चली गई, फंस गए, वो कोई झूठे आरोप में भी फंसे, कुछ ने कुछ किया भी था इस कारण वो फंसे, उनके ऊपर जो है चार्जेस इस तरीके के लगे। तो भाई सतर्क रहना है। कुछ अच्छा है भी अगर पॉलिटिकल और इन सब चीज़ों के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, तो कई जगह से ये नेगेटिव भी है खतरनाक ही राहु वगैरह, मायावी ग्रह हैं ये। इसके बाद 10वां घर, 10वां घर का राहु को काफ़ी अच्छा मानते हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन से लेके धनार्जन जो है, विधर्मियों से भी धनार्जन कर सकता है, धन संपत्ति, वाहन, सुख, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ जो है प्रभावशाली बनाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपको संपर्क देता है। लेकिन फिर से यहाँ बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं एजुकेशन, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, शास्त्राज्ञ बनाता है, आपको शास्त्रों में भी रुचि वगैरह देता है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु जो है वो शिक्षा में भी और संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। पंचम भाव में केतु आ जाएगा ना, अगर 11वें में राहु होगा तो पंचम में केतु आ जाएगा, और ये संतान के लिए केतु का यहाँ पर बैठना ये अच्छा नहीं, संतान के लिए अल्प संतति देता है। लेकिन पंचम के राहु की तुलना में 11वें का राहु जो है संतान के लिए उतना खराब नहीं मानते, पंचम का राहु ज़्यादा डेंजर है। इसी कारण कहते हैं पंचम में केतु खराब है और राहु जो 11वें में है वो संतान को के लिए अच्छा है। कई बार ऐसा तो विरोधाभासी लगती है, लेकिन इसको समझिए,
एज ए होल अगर बैठे हैं तो खराब है ही, चाहे केतु बैठा पंचम में या राहु बैठा हुआ। लेकिन जब दशा अंतरदशा की बात हो रही है कि जब केतु की दशा चल रही है वो संतान के लिए डैमेज वाली होगी, लेकिन राहु की जब दशा चल रही है और राहु 11वें में बैठा हो, पंचम में बैठा हो डैमेज करे, लेकिन अगर 11वें में राहु बैठा हुआ है तो वो पीरियड संतान के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि वो खराब ही करे। केतु पंचम में बैठे हुए राहु की तुलना में 11वां वाला राहु इतना खराब ना करे, अच्छा भी हो सकता है अगर शुभ प्रभाव वगैरह हो तो। इसके बाद अब 12वां भाव, 12वें भाव के राहु को अच्छा नहीं मानते हैं। 12वां भाव जो है व्यभिचार में लगाता है, अगर शुक्र वगैरह के साथ है या दूसरा और भी यहाँ पर इफेक्ट है तो जो है थोड़ा सा ज़्यादा भोगी बना देता है इस तरीके का, लेकिन कला वगैरह में सफलता देता है। कहीं ना कहीं शुक्र और राहु बॉलीवुड वगैरह से कॉम्बिनेशन है, तो राहु भी शुक्र के कुछ इफेक्ट उसके भीतर रहते हैं, तो इसलिए कला वगैरह इन सब चीज़ों के लिए ठीक है। और लेकिन जो 12वां घर में बैठा हुआ, 12वां घर जेल है, अनकंफर्टेबल प्लेस है, नरक है। अगर राहु वहाँ बैठा है तो नरक में जाने के योग बनाता है। लेकिन आज के समय में जब लोग विदेश जाना चाहते हैं उस समय विदेश यात्रा के लिए राहु का संबंध जब तक 12वें भाव से नहीं हो तब तक विदेश को नहीं जा सकता। पहले की दृष्टि से नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं संतान के लिए भी डैमेज है, आपको भी अल्पायु बनाएगा 12वें का राहु, और आपके संतान के लिए भी डैमेज है। संतान पंचम भाव से अष्टम भाव में राहु हो जाता है, तो ये कई दृष्टियों से ये खराब है। आपकी पत्नी के लिए भी अच्छी स्थिति ये नहीं है। यहाँ पर बना हुआ चोर बोलते हैं, चोर बनाता है, नेत्र रोग देता है, महंगापन देता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन आजकल की दृष्टि से अगर विदेश किसी को जाना है तो जब जिनके इफेक्ट 12वें भाव से राहु का संबंध कहीं ना कहीं बनेगा वही कनाडा जा पाएंगे, नहीं तो उनके साथ हो जाएगी फर्जी और वो जा भी नहीं पाएंगे, पैसे में डूब जाएंगे। तो राहु का 12वें से संबंध आजकल के समय डॉलर जिसको लाना हो उसके लिए तो भाई राजयोग कारक बन गया है, लेकिन सामान्यतः 12वें का राहु अच्छा नहीं है संतान के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए जो शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो अच्छा नहीं है। जेल जाने के जब किसी की कंडीशन बन रही हो तो वही देखते हैं कि 12वें भाव में या 12वें के लॉर्ड के साथ राहु के क्या नैक्सेस है। राहु ही जेल पहुंचाता है, जब तक राहुल कृपा नहीं करेंगे राहु तब तक जेल व्यक्ति नहीं जाएगा। तो राहु का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया 12वें से, क्योंकि सब लोग पढ़ने के लिए दूसरी चीज़ों के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं ना आजकल। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी, हालांकि 12वें का राहु भी जो है विधवाओं से संबंध, गलत लोगों से संबंध, इन सब चीज़ों के लिए नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि जीवन लाइफ फोर्स, कोई बेचारा पढ़ना ही चाह रहा है, पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको जेल से क्या संबंध है उसका, तो फिर बाहर विदेश जॉब वगैरह से संबंध होंगे। जो क्राइम की दुनिया में जा रहा है उनके लिए फिर जेल की नौबत आएगी। तो लाइफ फोर्स सारे ग्रह मिलकर जिधर ले जा रहे हैं प्रिडिक्शन उसी दिशा में जाएगी। सबके ऊपर सब चीज़ लागू हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ राहु का संक्षेप परिचय, और राहु का जो कारकत्व वाली मेरी वीडियो है कि राहु के बारे में थोड़ा समझ लेंगे तो इसको समझने में और आसानी हो जाएगी, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग केतु पर बात करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत करो।